आप सभी ने बीते कई दिनों में सुना होगा कि कफ सिरप पीने की वजह से बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। आखिर उन मासूम बच्चों की क्या गलती थी? जरा आप भी ये बात सोच कर देखो कि उन बच्चों के घर वालों पर क्या बीती होगी। बच्चों के सिवा और कुछ नहीं चाहता है। और अब वो तो नहीं है इस दुनिया में। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी और के बच्चे के साथ भी ऐसा हो। बहुत एक्टिव बच्ची थी। आखिर इन मासूमों के जान के जिम्मेदार कौन है? अब एक्चुअली ये जो कफ सिरप था इसे सेरेसन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया हुआ था। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप ने उन मासूम बच्चों की जान ली। अब इस कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में एक बहुत बड़ी मिस्टेक कंपनी ने ये कर दिया। इस कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस मटेरियल वो बहुत ज्यादा अमाउंट में उन्होंने ऐड कर दिया था। एक्चुअली उस केमिकल को हम शॉर्ट में कहते हैं DEG, यानी कि क्या है, डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब ये जो डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल है उस कोल्ड ड्रिफ्ट का एक बैच SR113 में काफी ज्यादा अमाउंट में उन्होंने ऐड कर दिया था। अप्रोक्स 48.6% डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल उन्होंने कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में ऐड कर दिया था। कि होना कितना चाहिए? अप्रोक्स 0.1%। अब जरा सोच के देखो, वो 0.1% की बात हो रही है, वहां पे 50% की बात हो रही है। कितनी ज्यादा अमाउंट में उन्होंने डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल को ऐड कर दिया था। ये जो डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल है एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो अगर ह्यूमन बॉडी में चला जाए तो उसके किडनी, लीवर, उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसका यूज इंडस्ट्री लेवल में किया जाता है। कहां यूज करते हैं? ब्रेक फ्लूइड बनाने के लिए। अब जरा सोच के देखो कि ब्रेक फ्लूइड बनाने में इसका यूज होता है, लुब्रिकेंट में इसका यूज होता है, एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में इसका यूज होता है, आर्टिफिशियल फॉग बनाने में भी इसका यूज होता है, ये डाइज में यूज होता है, ऑयल्स में यूज होता है। अब जरा तो इतना खतरनाक ये केमिकल आखिर वो कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में आया कैसे? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में कंपनी ने बना के डाल दिया तो कंपनी से निकलने के बाद उसका जब टेस्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा तब वहां पर नहीं क्लियर हुआ कि उसके अंदर डाइथाइलिन ग्लाइकॉल था। यानी कि कंपनी के साथ साथ जो उस दवाई को अप्रूव किया जिसने मार्केट में, वो भी इसका जिम्मेदार है। इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऐसे सामान बेचे जाते हैं जो आम लोगों के यूज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन फिर भी वो मार्केट में बेचे जाते हैं।